Hello everyone. So in this video we will learn about Dart programming language. So Dart is a programming language by Google used with Flutter for building cross-platform applications. Dart एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको गूगल ने डेवलप करा था और ये हमारे फ्लटर के साथ करते हैं हम लोग इस चीज़ का जिससे कि हम अपना मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड कर पाएँ डेवलप कर पाएँ। तो डार्ट हमारा बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज है जो कि उप्स कॉन्सेप्ट पे बेस है। लाइक ये ओपन सोर्स भी है, उप्स कॉन्सेप्ट पे बेस है। इसके अंदर क्लासेस होते हैं, फंक्शन होते हैं, इनहेरिटेंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसका यूज़ करके हम लोग फ्रंट एंड बना पाते हैं। मतलब अगर हमारा लॉजिक्स जो देते हैं किसी भी अपने एप्लीकेशंस में, फ्लटर तो फ्रेमवर्क है, उसके साथ साथ जो फ्लटर के फ्रेमवर्क में जो हम लोग लॉजिक देते हैं कि हाँ ये काम करना चाहिए तो फिर ये होगा, तो ये सारी चीज़ हमारी डार्ट की वजह से आ पाती है। हमारे लिए ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है तो वेब पे भी चलता है, वेब एप्लीकेशन भी बनाते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बनाते हैं, सर्वर एप्लीकेशंस भी बना पाते हैं और आईओएस भी बना पाते हैं। इसका सिंटेक्स सी स्टाइल के सिंटेक्स की तरह होता है। मतलब कि सी लैंग्वेज का जो सिंटेक्स होता है वो ऐसा ही सिंटेक्स डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी होता है, बट ये उसके कंपैरिजन में बहुत इजी है लर्न करना। अगर कोई भी जावा, जेएस या सी शार्प जैसी कोई भी लैंग्वेज उसको आती है, सी प्लस प्लस, तो वो इजीली इसको लर्न कर पाएगा। उतने कुछ ज़्यादा है नहीं, बस ये कि उप्स कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इसमें कि फंक्शन कैसे वर्क करता है, क्लासेस कैसे है, कंस्ट्रक्टर कैसे हो रहा है, इनहेरिटेंस कैसे होते हैं। बस ये सारी चीज़ें हैं, 4-5 टर्म जिसको हमें एकदम समझना पड़ेगा। ईज़िली वो समझ में भी आ जाएगा तो उसके बाद हम सारी चीज़ें कर पाएँगे। तो इसके अंदर बहुत सारी फीचर्स होते हैं। लाइक ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब बता ही दिया कि मैंने, क्लासेस होते हैं, फंक्शन होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम आगे वीडियो में बताएँगे कि क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे होता है, कैसे वर्क करता है। स्टैटिकली टाइप्ड मतलब कि इसमें जो वेरिएबल हम लोग असाइन करेंगे उनको अब असाइन कर रहे होंगे, पहले से कुछ भी नहीं कर रहेगा। कि अगर हम लोग डेटा टाइप्स होते हैं तो डेटा टाइप्स क्या होता है ये भी बता देंगे हम। कि अगर हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अंदर स्ट्रिंग वैल्यू डालेंगे। गार्बेज कलेक्शन मतलब मेमोरी की जो भी चीज़ें होगी वो कलेक्ट करके रख देता है। इसके अंदर होता है ये फंक्शनैलिटी, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये नहीं होता है। एसिंक्रोनस होता है कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन सेंस कि एक टाइम पे हम लोग मल्टीपल टास्क करवा सकते हैं। मतलब कि अगर कोई एक हम लोग एक एप्लीकेशन है हमारा, उसके अंदर हम लोग कोई बटन दबा रहे हैं तो साथ-साथ में कलर भी चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग बटन दबा रहे हैं तो जो और फंक्शनैलिटी है उसकी रुक जाएगी। एक टाइम पे बहुत सारे काम कर पा रहे हैं, इसको एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहते हैं। फ्लटर के फ्रेमवर्क के साथ यूज़ होता है इसका, क्रॉस प्लेटफॉर्म बता दिया। आईडी हमारा इसके लिए विजुअल स्टूडियो की यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई जावा के साथ फ़ैमिलियर है तो वो इंटेलिजे आईडिया भी यूज़ कर सकता है। लेकिन हम लोग फ्लटर डेवलपमेंट में यूज़ कर रहे हैं तो एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करेंगे। विजुअल स्टूडियो भी कोड भी यूज़ कर सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस होता है इसका जब भी हम लोग इसको फ्लटर के साथ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्लटर में हमारा हॉट रिलोड होता है, सारी चीज़ें होती हैं। बाकी अगर हमें और ज़्यादा डार्ट के बारे में जाके पढ़ना है तो हम लोग dart.dev जो कि इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ आके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसके बारे में सारे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सब कैसे यूज़ करते हैं ये सब दिया हुआ है। लोग ओवरव्यू में जाके यहाँ पे इसके सारे ट्यूटोरियल्स दिए हैं, यहाँ पे ये भी बताया गया है सारी चीज़ें, सारे कोड। अगर कुछ भी एरर आ रहा है यहाँ पे आके हम लोग सर्च कर सकते हैं एक बार। सारी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है ये, यहाँ पे एसिंक्रोनस बताया है, सारी चीज़ें बताई हुई है। बाकी इसके लिए हमें कोई आईडी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग चाहे तो डार्टपैड इंस्टॉल कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग जाके सर्च करके भी कर सकते हैं कोड। हम लोग बस इस यहाँ जाके इसका ये कोड हटाते हैं, ये कोड हटाते हैं, इनमें ज़रूरत नहीं है, और ये भी हटा देते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये हमारा हेलो प्रिंट होके लिख रहा है। जो हमारा वॉइड मेन यहाँ पे दिया हुआ है, तो वॉइड जो है हमारा रिटर्न टाइप है ये। क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंट या कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हमारा जो वॉइड है मतलब कि यहाँ पे ये ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करेगा, कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, ज़ीरो भी नहीं, कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा। ये रिटर्न टाइप ज़ीरो है क्योंकि इसकी वॉइड है,
वॉइड इन सेंस खाली। और यहाँ पे मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन की यहाँ से मेन फंक्शन हम लोग हर उसमें यूज़ करते हैं ना, किसी भी प्रोग्रामिंग में मेन फंक्शन यानी कि जहाँ से हमारा कोई भी कोड स्टार्ट होता है, कि मतलब एग्जीक्यूशन प्रोसेस मेन फंक्शन से ही हमारा स्टार्ट होता है। उसके अंदर जो कोड हम लोग लिखते हैं वो सारी चीज़ें वर्क करती हैं। पाइथन में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं और प्रिंट कर देते हैं, वो डायरेक्ट आ जाता है सेम टू सेम। यहाँ पे भी हम लोग जो उसके अंदर लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट्स में, यहाँ पे तो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के बाद पहले ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद इसके अंदर की जो चीज़ें होंगी लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट होती हैं। यहाँ पे हम लोग प्रिंट करे हुए हैं, यहाँ पे हम लोग चाहे तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग प्रिंट करना चाहें 9, वो भी प्रिंट हो जाएगा, कुछ भी हम लोग इसके अंदर प्रिंट करा सकते हो। तो हमारा ये ऐसे ही वर्क करता है। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चाहे तो उसको कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कमेंट कैसे करते हैं हम लोग, कंट्रोल प्लस ऐसे, ये अगर ये हम लोग 2 लाइन ये ऐसे बनी हुई है इसकी, तो हमारा सिंगल कमेंट हुआ, मल्टी कमेंट भी होता है, ऐसे करके हम लोग कमेंट कर सकते हैं। कि डार्ट पैड पे जाके हम लोग सारी चीज़ें कर लेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स बताएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।